आज मुझे आप लोगों के सामने अपने राजस्थान एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिल रहा है। अवादा की जर्नी राजस्थान के सबसे पहले सोलर प्रोजेक्ट के साथ जोधपुर में बाप गांव से चालू हुई थी। जब हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट 5.5 मेगावाट डीसी 5 मेगावाट एसी का लगाया था। और उस वक्त लगभग सभी को डाउट भी रहता था कि ये सोलर सफल भी होगा कि नहीं, और कौन सा आदमी आपको 15 और 17 रुपए की टैरिफ अगले 25 साल तक के लिए ऑनर करेगा। तो आप लोग सब सट्टाबाजी कर रहे हैं। लेकिन उन दिनों के प्रथम निवेश से आज ये एडवांटेज हुआ कि राजस्थान में ही मैंने ना कि सबसे पहले अपना 5.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया, उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा 55 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2012 में लगाया। और उसके बाद जब मोदी जी से मिला तो बोला 10 गुना सोचा करो, बहुत छोटा सोचते हो। तो उनके आशीर्वाद से 1250 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2022 में लगाया। और आज इस मंच से अनाउंस कर रहा हूं कि 6000 मेगावाट का सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट भी 2027 के पहले लगा लूंगा। उसकी करीब 50% जमीन भी खरीद चुका हूं, और भारत सरकार से कनेक्टिविटी भी मिल चुकी है, और आधे पीपीए का एलओए मिल चुका है, और आधे का पावर परचेज एग्रीमेंट भी हो चुका है। तो नॉर्मल अनाउंसमेंट की तरह अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये वास्तविकता में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। और एक केवल 6000 मेगावाट का नहीं बल्कि मल्टीपल इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने का संकल्प है राजस्थान में। राजस्थान मेरे पूर्वजों की भूमि है, और मेरे परिवार में जड़ूले से लेके सारे पारिवारिक कार्यक्रम राजस्थान में जाके ही संपूर्ण माने जाते हैं। चाहे आपका जन्म मुंबई में हो जाए या दिल्ली में हो जाए, लेकिन जब तक आप राजस्थान में जाके धरती पे धोख नहीं खा लेते तब तक उसको पूर्ण नहीं माना जाता। तो हमारे परिवार में भी मेरे को बोला जाता है कि बाकी सबने सब जगह काम किया, केवल मैं लकी था कि मेरे को राजस्थान का कर चुकाने का मौका मिल गया। और भगवान की दया से मतलब हम लोग काफी बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में कर पा रहे हैं। राजस्थान में काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। और जैसा भी अजिताभ जी बता रहे थे कि राजस्थान अभी 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, और उसका पोटेंशियल 30 लाख का है। तो मैं बैठे बैठे मैथ कर रहा था, बनिया हो तो बुद्धि तो लगाऊंगा ही। तो मेरे को लगता है 30 लाख की सोच भी छोटी है। अभी 11% की गति में राजस्थान बढ़ रहा है। बट अगर आप सोलर देखें तो अवादा ग्रुप खुद में 2030 के पहले 1 लाख करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट राजस्थान में करेगा। हमारे पास सोलर, विंड, स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो, अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन सारी क्षेत्रों में हम लोग आ रहे हैं। और कम से कम हमारे जैसे ऐसे 4-5 और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो 3 लाख का सोच रिन्यूएबल में थोड़ी सी स्मॉल टारगेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उम्मीद और उससे बड़ा एग्जीक्यूशन होने की संभावना पक्का है, क्योंकि भारत सरकार 500 गीगावाट दे रही है। राजस्थान के पास पूरे भारत का 10.5% जमीन है, और 7 करोड़ वेस्ट लैंड और डेजर्ट लैंड है। तो मैं जब ये दिल्ली से बॉम्बे आ रहा था तो कोइंसिडेंटली एक गाने की पंक्तियां सुनने को आ गई। यूट्यूब में जब आप सुनते हैं तो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। तो एक गाना पुराना था मनोज कुमार का, प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। तो वो जो 7 करोड़ प्यासी बंजर धरती अब प्यासी बंजर नहीं रहेगी, उसमें सोलर की खेती होगी, और इंडस्ट्रियलिस्ट किसान बनकर काम करेगा, और उससे खूब सारी ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा बना के बहुत सारे जॉब को राजस्थान में लोकली क्रिएट करेगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि विश्व अब कार्बन टैक्स ला रहा है, और विश्व जब कार्बन टैक्स ला रहा है हमको लड़ने की जरूरत ही नहीं है यूरोप से सीबैम वगैरह में। राजस्थान को तो क्या करना चाहिए कि उनके पास जिंक है, उनके पास बहुत सारे मिनरल है, हर चीज के आगे ग्रीन लगा दें। बोले अगर आपको सफल होना है तो राजस्थान आओ और ग्रीन जिंक बनाओ, ग्रीन लिथियम बनाओ, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करो, और क्या करें, ग्रीन जोन बना दें। और हमारे जैसे 10 कंपनियों में टाटा जी के सीईओ साहब भी बैठे हैं, वो भी लाख करोड़ इन्वेस्ट कर लेंगे। उनको बोले आप सीबैम जीरो पावर दो, सोलर, विंड, स्टोरेज और पंप्ड हाइड्रो के थ्रू 24 घंटा 7 दिन 365 दिन आप ग्रीन पावर दे सकते हैं। तो अगर जीरो कार्बन टैक्स होगा तो यूरोप को जिसको एक्सपोर्ट करना है या यूएस को जिसको एक्सपोर्ट करना है वो आएगा। मैं बैठे बैठे ये भी देख रहा था कि मैंने
जब सिंघानिया जी ने बोला कि मैं सीमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 50 साल पुराना था, तो उनको भी निवेदन करें कि भाई आप ग्रीन सीमेंट बना के यूएस को एक्सपोर्ट कीजिए। वहां पे भी कार्बन टैक्स है, यूरोप में भी कार्बन टैक्स है। तो केवल ग्रीन वर्ल्ड सब चीजों में ऐड करके, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और जो थार का डेजर्ट है उसको लाइबिलिटी मानने के बजाय सबसे बड़ी एसेट हो जाएगी। और जो बोल रहे हैं प्यासी बंजर धरती, वो सुनहरी धरती हो जाएगी और सोना उगलेगी। और वो सोना उगलाने की शक्ति है राजस्थान के पास में, विजन भी है। और अगर हम 15% की ग्रोथ करते हैं तो 2030 तक आप 500 बिलियन की इकोनॉमी, हाफ ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। सो मैं राजस्थान जब देखता हूं तो मेरे को लगता है, मेरे दादाजी बोलते थे जहां न जाए बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो अगर 70 लाख मारवाड़ी हैं और अगर हम उनको टैप कर लें, और पूरे दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मारवाड़ी नहीं है, और सबको ग्रीन इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी समझाया और बोले राजस्थान में आइए। और जैसे गुजरात शुरू में करता था, एक जो भी आदमी 25,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट करे उसको एक डेडिकेटेड ऑफिसर दे दीजिए सीनियर, और बोलिए आपकी सारी समस्या मेरी समस्या है। अगर केवल एक सिंपल स्टेप ये लीजिए तो दुनिया लाइन लगा के आएगी। और सबको अपनी मातृभूमि में जब जड़ूला उतरवाने आ सकते हैं तो भाई पैसा कमाने क्यों नहीं आएंगे? धंधा करने तो खून में ही है। और वो काम कराना चाहिए, और राजस्थान को हाफ ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी चाहिए, और ऐसा माहौल क्रिएट कर देना चाहिए कि राजस्थान को छोड़ के ही ना जाए। पहले लोग राजस्थान से, जैसे मेरे पूर्वज गए, हम लोगों ने दूसरी जगह नौकरी, जॉब, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्यों जाने की जरूरत है? आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि राजस्थान में जितनी भी झीलें, उसके पानी को एक बार लेके उसको पानी को फाड़िए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाइए, ऑक्सीजन को दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन से ग्रीन मेथनॉल बनाइए, सारी गाड़ी चलाइए। तो क्या राजस्थान के पास अल्टीमेट सोल्यूशन कि गाड़ी भी पानी से चलाइए? तो ये सुविधा कोई और स्टेट नहीं दे सकता। ये सुविधा केवल राजस्थान दे सकता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मॉडर्न विजन के साथ, और राजस्थान के डिजायर के साथ, और राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रियस माइंडसेट है, जिसने लंदन के रिचेस्ट मैन से लेके और हर जगह के रिचेस्ट कम्युनिटी को क्रिएट किया है, उसको अप्रिशिएट करें और उनको बोले कि आओ और अपने मातृभूमि का कर चुकाओ। और सब आना चाहते हैं, जिनसे भी मैं मिलता हूं सब बोलते हैं मेरे को तो राजस्थान में कुछ ना कुछ करना ही है। तो उस भावना को एक्सप्लॉयट करें और राजस्थान को हाफ ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए। और राजस्थान जैसे कि 10% अभी भारत का हिस्सा है, तो भारत खुद भी सोच रहा है 2030 तक कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। तो 10% हिस्सा जमीन का, 10% हिस्सा इकोनॉमी का। सो वो संभव है, और आज के दिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस थोड़ी बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रियल सेंस में हेल्प हो जाए तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। और राजस्थान नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों से बात करूंगा तो बोलेंगे कि हाफ ट्रिलियन का केवल सोच नहीं थी, ये संकल्प था, और संकल्प अब सिद्ध हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करूंगा।